नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी अजय पाल चैनल पर। अगर आप एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़ और टॉटरेसी और OTT कंटेंट की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली रिवेंज ड्रामा वेब सीरीज़ खोजता ठुकरा के मेरा प्यार के सीज़न 2 की, जिसके अब तक 29 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। सीरीज़ का बैकग्राउंड अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो पहले उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। ठुकरा के मेरा प्यार की कहानी शुरू होती है कुलदीप और शान्विका के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से। शान्विका एक ताकतवर चौहान परिवार की बेटी है और कुलदीप एक मिडिल क्लास लड़का जो IAS ऑफिसर बनने का सपना देखता है। सीज़न 1 के आखिर में परिस्थिति पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शान्विका चौहान परिवार के सामने झूठ बोल देती है कि कुलदीप उसे परेशान कर रहा था, जबकि असल में वो हमेशा उसका साथ देता रहा था। इस झूठ की वजह से कुलदीप की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और सीज़न ख़त्म होता है एक टेंशन भरे कन्फ्रंटेशन के साथ, जहां शान्विका कुलदीप से बदला लेने की चेतावनी देती है। यही क्लिफहैंगर सीज़न 2 की नींव बनता है। सीज़न 2 का प्लॉट, प्यार से पावर तक का सफ़र सीज़न 2 19 जून 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ और तब से हर हफ्ते शुक्रवार को नए एपिसोड्स आ रहे हैं। इस सीज़न की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और बदले की एक बड़ी गेम में बदल जाती है। कहानी सीज़न 1 के ख़त्म होने वाले पॉइंट से आगे बढ़ती है। कुलदीप और शान्विका का रियूनियन होता है, लेकिन ये रियूनियन आसान नहीं है। दोनों के बीच पुराना दर्द, गुस्सा और अधूरी बातें अभी भी मौजूद हैं। शान्विका के पति दुष्यंत की मौत हो जाती है और पूरा सीतापुर इस मौत का गवाह बनता है। शान्विका उसका अंतिम संस्कार करती है और घर लौटते वक्त उस पर हमला हो जाता है, जिससे वो एक गन फाइट में फंस जाती है। यहीं से सवाल उठता है, उसका नया दुश्मन कौन है? इसी बीच कुलदीप शान्विका को लेकर गिल्ट में डूबा रहता है, जबकि मला और डड्डू उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीतापुर में तनाव बढ़ता जाता है और शान्विका को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम उठाना पड़ता है। वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का फैसला करती है, डड्डू प्रसाद की ताकतवर और मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल पकड़ को चुनौती देने के लिए। पॉलिटिकल गेम की एंट्री करनी, यहाँ से सीरीज का टोन पूरी तरह बदल जाता है। कुंवर शान्विका को मुख्यमंत्री के सामने कैंडिडेट के तौर पर पेश करता है और पॉलिटिकल इक्वेशन बदलने लगते हैं। इसी दौरान कुलदीप शान्विका को मेंटर करता है, जिससे पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग जाती हैं और यही बात मला की असुरक्षा और जलन को बढ़ा देती है। जैसे जैसे शान्विका का पॉलिटिकल कद बढ़ता है, चौहान मेंशन में जश्न शुरू होता है, उसकी टिकट का ऐलान होता है। लेकिन ठीक इसी वक्त नकाबपोश लोग कुलदीप के परिवार को अगवा कर लेते हैं। यहीं से शो में डर, सस्पेंस और इमोशनल स्टैक्स एक साथ बढ़ते हैं। पिंटू की किडनैपिंग और बाद में उसकी मौत कुलदीप को अंदर तक तोड़ देती है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जानबूझकर उसे तोड़ने के लिए किया गया था। यही घटना कुलदीप को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर करती है। वो खुद शान्विका को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की सलाह देता है और शान्विका भी एक बिजनेस डील के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करती है। कुंवर उसे मंत्री पद का भरोसा दिलाता है। इंटेलिजेंस और साजिश और सत्ता की जंग आगे बढ़ते हुए कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब इंटेलिजेंस एजेंसी डड्डू प्रसाद की पॉलिटिकल साजिश का पर्दाफाश करती है और पब्लिक आउटरीच के बीच उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इस दौरान कुलदीप और शान्विका एक दूसरे के करीब आते नजर आते हैं, लेकिन ये पल ज़्यादा देर नहीं टिकता। सीतापुर को सील कर दिया जाता है, क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है और डड्डू अपनी वापसी की प्लानिंग में जुट जाता है। इसी बीच मल्ला का बदला लेने वाला असली चेहरा भी सामने आता है, जो शो में एक नया इमोशनल लेयर जोड़ता है। आगे चलकर शान्विका पर बार बार हमले होते हैं, कभी अनजान हमलावर, कभी नकाबपोश शूटर उसे बचाता है, जिससे डड्डू भी हिल जाता है। अंगद खुद को शान्विका की स्कीम में फंसा हुआ पाता है, जबकि कुलदीप का गिल्ट उसे एक जोखिम भरे फैसले की तरफ धकेलता है। आखिरकार राजनीतिक साजिशें और गहरी होती जाती हैं और शान्विका आखिरकार कुलदीप से मिलने के लिए राजी हो जाती है। एक बेहद इमोशनल सीन है। शान्विका हाथ में बंदूक लिए कुलदीप के सामने खड़ी होती है, लेकिन उसका दर्द उसके गुस्से पर भारी पड़ जाता है। दोनों अपने अपने नुकसान की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और आखिरकार कुलदीप शान्विका के खतरनाक न्याय के सफर में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। कैरेक्टर्स का इमोशनल आर्क। कुलदीप, इस सीजन में कुलदीप का किरदार सबसे ज्यादा बदलाव से गुजरता है। एक भोले भाले प्यार में डूबे लड़के से वो एक ऐसे इंसान में तब्दील होता है जो गिल्ट, गुस्सा और बदले के बीच झूलता रहता है। शान्विका का सफर पावर और पॉलिटिक्स की तरफ है,
वो अब सिर्फ पीड़िता नहीं है बल्कि खुद एक स्ट्रैटेजिस्ट बन चुकी है जो हर चाल सोच समझ कर चलती है। डड्डू प्रसाद मेन एंटागोनिस्ट के तौर पर डड्डू का किरदार शो में पावर गेम एंड मैनिपुलेशन का चेहरा है। मला उसकी जलन और ऑर्गनाइजेशन शो में एक ट्रैजिक लेयर जोड़ते हैं, खासकर जब उसका असली मकसद सामने आता है। कुंवर, अंगद, पुष्कर, प्रेरणा, सपोर्टिंग कास्ट भी शो की पॉलिटिकल साजिशों और सब प्लॉट्स को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। 29 एपिसोड्स तक का सफ़र। अब तक शो के 29 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं और हर एपिसोड की रन टाइम लगभग 21 से 27 मिनट के बीच है। इतने एपिसोड्स के बाद भी शो की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि इसने अपनी इंटेंसिटी को कम नहीं होने दिया। हर एपिसोड में कोई ना कोई नया ट्विस्ट, कोई साजिश या इमोशनल कन्फ्रंटेशन ज़रूर मिलता है। एक चीज़ जो दर्शकों को अक्सर खटकती है वो है एपिसोड्स का शॉर्ट रन टाइम। फैंस चाहते हैं कि सारे एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप हों ताकि बिंज वॉचिंग एक्सपीरियंस मिले, बजाय हफ्ते हफ्ते इंतज़ार करने के। मेरी राय अगर बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, तो ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 अपनी पहली सीजन की एनर्जी को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। कहानी अब सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स, पावर गेम और रिवेंज का एक मजबूत मिक्स है जो दर्शकों को बांधे रखता है। रिव्यूअर्स ने शुरुआती एपिसोड्स को 3.5 आउट ऑफ 5 जैसी सॉलिड रेटिंग दी है, जो दिखाता है कि सीजन ने उम्मीदों पर काफ़ी हद तक खरा उतरने में कामयाबी हासिल की है। कुलदीप और शान्विका की केमिस्ट्री अभी शो की जान है, लेकिन इस बार इसमें एक मैच्योर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर जुड़ गई है, जहां प्यार, गिल्ट ऑफ आर और साइवा में पावर एक साथ टकराते हैं। दोस्तों, ये था ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 का ओवरऑल एनालिसिस। 29 एपिसोड्स तक की कहानी के हिसाब से आगे के एपिसोड्स आते ही मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल दी एजे पाल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सीज़न 2 का कौन सा मोड सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक ज़रूरी बात, मैंने ये रिव्यू सीज़न 2 की पब्लिकली उपलब्ध ऑफिशियल प्लॉट समरीज के आधार पर लिखा है, न कि एपिसोड 29 की एग्जैक्ट सीन बाय सीन डिटेल्स से, जो मुझे कहीं वेरीफाई नहीं मिली। अगर आपके पास एपिसोड